हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, घर पे रहिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट आपके लाइफ के लिए, है ना। क्योंकि आपके लाइफ में पढ़ाई ही एक महत्वपूर्ण अभी आपके जीवन को संवारने में, आपके भविष्य को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो प्लीज़ आप पढ़ाई करते रहिए और साथ में जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो हर सैटरडे को हम लाते हैं आपके बीच में, आप उसको सॉल्व किया करिए। स्टूडेंट, आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है चैप्टर के फिनिश होने के बाद जो है हर सैटरडे को हम सॉल्व कराते हैं, जिसमें आपको बता दें कि पिछले 2 चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें 35 क्वेश्चन हो चुके थे पिछले क्लास में। आज की क्लास में 36वें से आगे की तरफ हम मूव ऑन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन आपको समझने में कई बार प्रॉब्लम हो सकती हैं, कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है। तो प्लीज़, क्वेश्चन को तो हम समझा ही देते हैं, ऑप्शन ही आपको समझना पड़ता है। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करिए, बिकॉज़ ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अगर आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जब हम आपको उसका आंसर बताएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होता है। इनमें से कौन सा ऐसा सही है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। 4 ऑप्शन बड़े आराम से पढ़ लीजिए आप लोग, हम आपको कुछ टाइम दे देते हैं। बच्चों, हम इसमें क्लियर कर दें, इसमें एक से अधिक भी आंसर सही हैं, आप लोग अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है क्या करना पड़ता है, मोर देन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा इवेंट होता है, इसमें ऑप्शन चूज कर लीजिए। चलिए, देरी बिना किए हुए हम आपको इसका ऑप्शन बता दें, आप लोग चूज कर लिए होंगे। इसका ऑप्शन स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है। क्यों सही है, देखिए आप इसको क्या लिखा है वहां पर। लिखा है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज जो इसमें होता क्या है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम होता क्या है बच्चों? हाँ, यूटेराइन यानी कि गर्भाशय में, ठीक है। यूटेराइन में होता है मायोमेट्रियम की जो अंदर की तरफ दीवार होती है, ये क्या होने लगती है, बनने लगती है वापस। और साथ में क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनने लगता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, बच्चों मिनिस्ट्रेशन के लिए। मिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, चूज कर लीजिए बड़े आराम से। एक एक ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए। बच्चों, आप लोग चूज कर लिए होंगे अपना ऑप्शन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है बच्चों। 40 ml ही मिनिस्ट्रेशन में ब्लड लॉस्ट होता है नॉर्मली। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है लिखा है क्या, मिनिस्ट्रल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी ही सही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा सही है, बी सही है स्टूडेंट, ठीक है, बी सही है। और क्यों सही है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होता है स्टूडेंट, ये इजीली क्लॉट नहीं होता है ना। पहले ही क्लियर कर दें, इजीली क्लॉट नहीं होता है।
तो बाकी चारों ऑप्शन सही है। इस जो बिगनिंग होती है मेंस्ट्रुएशन को उसको मेनार्के कहते हैं। मेनोपॉज के समय गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो आसान जो इंक्रीज होता है, तो ये सही है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है स्टूडेंट वो इजिली क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे 2 क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट, तो चलिए 38 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डिसेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटरस। यानी कह रहा है कि यूट्रस के अंदर मतलब कि गर्भाशय के अंदर, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सा है इन चारों ऑप्शन में जो ह्यूमन के जो बेबी होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको प्रिवेंट करता, उसकी सुरक्षा करता है। बहुत ही थोड़े समय के लिए लेकिन बताए जरूर थे इसमें, है ना। अपना अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए चूज कर लिए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सही है डी वाला, है ना। जिनके जिनके सही हुए हैं वो +4 कर लें और जिसके जिसके गलत हुए हैं वो -1 कर लेगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, है ना स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही ऑलरेडी पहले से ही उपस्थित है। क्या है? 39वां क्वेश्चन 39वां चलो देखते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू, यानी कह रहा है कि पहला मियोटिक डिवीजन जब मेल के जर्म सेल में होता है तो वो किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है बताएंगे आप लोग हमको। तो बच्चों आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ए वाला सही है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आपको पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस होता है और वो सेकेंडरी में, यानी पहला मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होता है जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। तो वही पूछ रहा है कि किस में वो कन्वर्ट हो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। जिसके बच्चों सही हुए वो क्या करेगा? +4, और जिसके गलत हुए -1, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगले फिर से 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपके स्क्रीन पर, तो 40 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंड इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन के बाद कौन सा ऐसा पार्ट है बच्चों जो फीमेल में, है ना, फीमेल में ही ओवरी होती है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है? इसका ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, लेकिन उससे पहले बच्चों हम बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर देते हैं। जैसे मैं कुछ नाम आपको बता दें, जिद्दी गर्ल, अलका राय, आराधना यादव, उसके बाद पम्मी तिवारी, और उसके बाद अमित फ्लैक्स, अभिषेक प्रजापति, और जो है कभी कभी राहुल सोनकर, ताशीन अंसारी, सृष्टि यादव, कुमकुम राय, और इसके साथ ही अन्य विद्यार्थी भी हैं। ठीक है, अन्य बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने आंसर देते हैं, जिनके नाम हम नहीं ले पाएँ, हमें क्षमा करिएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपने सही सही आंसर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप लोग इसी तरीके से बने रहें और सारे क्वेश्चन के आंसर को देते रहें। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से वही है। क्या है? 41 क्वेश्चन है। इफ़ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनलाइकली? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैमल्स का जो ओवम होता है वो फेल्स हो जाता है फर्टिलाइजेशन में, क्यों हो जाता है? जो 4 ऑप्शन दिए हैं बताइए इनमें से ऐसा क्या हो जाएगा जिससे मैमल्स का ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होगा। अपना अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए आप लोग। चूज़ कर लिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सही है
बी वाला कौन सा सही है? बी। जिसने जिसके सही हुए हैं वो प्लस क्या करेगा? 4। जिसके जिसके गलत हुए हैं वो -1, है ना। तो चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, है ना। आप लोगों का आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से सही कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है स्टूडेंट। तो चलिए आपके स्क्रीन पर अगले फिर से 2 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये बच्चों ग्रे क्रिसेंट इन द एरिया, बच्चों ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, फिर भी आप लोग अपना अपना ऑप्शन आराम से चूज कर लीजिए। यानी पूछ रहा है कि जो ग्रे क्रेसिएंट एरिया होता है इनमें से कौन सा होता है बच्चों। बिना देरी किए हम बता दें क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? बी वाला सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला सही है, ठीक है, बी वाला सही है। क्यों सही है हम बता दें इसको, इसलिए सही है स्टूडेंट क्योंकि ये दिया है क्या, इसमें दे रहा है कि जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, यानी स्पर्म जिस साइड से एंट्री करता है ओवम में उसके अपोजिट साइड जो होता है ग्रे क्रेसिएंट एरिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी है पहले से। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कह रहा है कि ओवुलेशन, यानी बहुत ही आसान है आंसर, आप लोग थोड़ा सा समझ ले तो बहुत आसान है ना। ये कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल में नॉर्मली जो ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कब होता है, मतलब ये 4 ऑप्शन में क्या सही है इसमें से बताएंगे आप। मिड सेक्रेटरी फेज में होता है, या फिर सेक्रेटरी फेज से पहले होता है, या फिर बिगिनिंग ऑफ प्रोलीफेरेटिव फेज में होता है, या फिर एंड ऑफ प्रोलीफेरेटिव फेज में होता है। तो बताएंगे बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही है, आप जो है चूज कर लीजिए अपना ऑप्शन। तो बच्चों इसका ऑप्शन हम बता दें, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, एट द एंड ऑफ प्रोलीफेरेटिव फेज। बच्चों यानी कि जब प्रोलीफेरेटिव फेज खत्म होता है, समाप्त होता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो वही है एंड ऑफ प्रोलीफेरेटिव फेज। तो उसी समय जो होता है एक ओवुलेट हो जाता है ना। तो ओवुलेशन जो होता है नॉर्मली एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ प्रोलीफेरेटिव फेज में होता है। तो समझ में आ गया, जिसके जिसके सही हुए क्या करेगा वो +4 कर लेगा, जिसके जिसके गलत हुए -1 कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सिंगल ही आया है इस बार। अगला क्वेश्चन है बर्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड। बच्चों हम इसको पढ़ाए हैं और बहुत थोड़े समय, अगर आप लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़े होंगे तो इसको आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है बट हम पढ़ाए हैं, तो प्लीज़ आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे मूव ऑन करते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों 45वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द स्टेब्लिशमेंट of polarity along anterior, posterior, dorsal, ventral or medial, lateral, axial is called। यानी कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, यानी जो एम्ब्रियो है जब क्लीवेज हो रहा था, कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये मतलब ये जो दे रहा है इंटीरियर पोस्टीरियर, यानी कि जो सेल होती हैं वो इंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, यानी आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह घूम रही थी। इसको क्या कहते हैं, मतलब इस डेवलपमेंट, इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो बताएंगे इसको। आउट ऑफ एनसीईआरटी बच्चों हम क्लियर कर दें, हम पहले ही बता दें इसका आंसर, आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर नंबर कौन सा है? डी सही है, एक्सिस फॉर्मेशन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? एक्सिस फॉर्मेशन कहेंगे। और उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन ही है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज, यानी इनमें से कौन सा सही है क्लीवेज के लिए। इसको भी आपका क्लीवेज वाला टॉपिक हम जब पढ़ा रहे थे, अगर आप पढ़े होंगे तो बड़े ध्यान से इसका आंसर दे पाएंगे। 4 ऑप्शन चूज कर लीजिए। हमने आपको बताया था बच्चों, सेल की संख्या बढ़ती है लेकिन साइज नहीं बढ़ता, याद आ रहा है ना, साइज नहीं बढ़ता, सेल की संख्या बढ़ती है, मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है, सेल काउंटिंग में बढ़ रही है, एक ही सेल लगातार डिवीजन कर रही है।
लेकिन सेल की साइज नहीं बढ़ रही है, संख्या जो है बढ़ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको पता हो गया होगा, इसका कौन सा सही है, बी वाला आंसर सही है स्टूडेंट। तो जिसने सही कर दिया इसको +4 कर ले, जिसके गलत हुई है -1 कर लेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट, विच सेट इज सिमिलर, इनमें से कौन है जो सिमिलर है, समान है। तो बच्चों बहुत आसान है, आप लोग जो है हमको इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं आसान क्वेश्चन ही देते हैं आपको। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लीवेज इन मैमेलियन एग इज, यानी कि जो मैमेलियन एग होता है जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब वो मतलब डिवीजन हो रहा है टाइप्स का। ठीक है, तो किस प्रकार का होता है, इसका आंसर आप बताएंगे हमको बच्चों। इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, यानी कि मैमेलियन एग में अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो जिसके सही हो गए, वैसे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, फिर भी हम बता दिए, जिसके सही हो गए वो +4 कर ले, जिसके गलत हो गए वो क्या कर लेगा, -1 कर लेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लास्टोपोर इज, ब्लास्टोपोर इज ऑप्शन 4 है। ठीक है, ब्लास्टोपोर इज बताएंगे आप हमको, ब्लास्टोपोर इज 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आराम से पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन बच्चों कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। ब्लास्टोपोर क्या है, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसिल। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लास्टोपोर इस क्या है, ब्लास्टोपोर, पोर मतलब छिद्र होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लास्टोपोर मतलब ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसिल, यानी एक कैप्सिल मतलब होती है कैविटी। ठीक है, गैस्ट्रो कैविटी होती है जिसमें ब्लास्टोपोर होता है, क्या होता है, ओपन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, आप लोग तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर आप तो चूज ही कर लिए होंगे, मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पोसेसेस। ठीक है, क्या होता है मैमेलियन स्पर्म में बीच में क्या होता है, तो बच्चों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर्स इन, 20 डेज का अगर ह्यूमन का ओवेरियन साइकिल है तो ओवुलेशन कब होगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बच्चों ये तो हलवा हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा खाते हैं ना आप लोग। अभी तो जल्दी में ईद बीती है, ईद में बहुत सारे लोग सेवई खाए होंगे, है ना, हलवा भी खाए होंगे। ऐसे नहीं खाएं तो आज बना के तो खा लीजिएगा, है ना, मेरी तरफ से। चलो पार्टी है, मेरी तरफ से आप लोगों को पार्टी, है ना। ये 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरी तरफ से पार्टी। पार्टी अपने घर पे मनाइएगा और खुद लाइएगा, बनाइएगा और हमको भी खिलाइएगा, ही। चलिए मजाक की बातें हो गई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 53, क्या है, फर्टिलाइजिंग आर इमिटेड बाई, यानी बच्चों ये पूछ रहा है फर्टिलाइजिंग आर इमिटेड बाई, यानी फर्टिलाइजिंग किससे किससे निकलता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िएगा बच्चों। तो बच्चों हम बता दे, इसका आंसर बता दे बच्चों, मैच्योर एक ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, बी सही है। क्यों बी सही हो गया इसका, बिकॉज फर्टिलाइजिंग जिन्स है बच्चों, ये केमिकल होता है, फर्टिलाइजिंस एक केमिकल होता है जो बहुत सारे स्पर्म, यानी एक स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर गया तो बहुत सारे स्पर्म को जो होता है रोकता है बच्चों, है ना, उसको दूसरे स्पर्म को रोकता है। तो ये केमिकल होता है जो किसको मारने का काम करता है, वो मारने का काम करता है बच्चों अदर स्पर्म को एक फर्टिलाइज होने के बाद। ठीक है, तो ये रिलीज होता है मैच्योर एग से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है बच्चों, 54, ह्यूमन एग आर,
ह्यूमन एग आर, अगेन ए क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसका आंसर बता दे बच्चों। ह्यूमन एग जो होता है वो क्या होता है? एलेसिथियल, ठीक है, एलेसिथियल, ऑप्शन नंबर ए सही स्टूडेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट, 55 क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज एग ऑफ ह्यूमन, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जब एक एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्लीवेज के लिए कौन सा ऑप्शन सही है मेल में, सॉरी ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन मतलब फीमेल में होगा वो। इसका ऑप्शन चूज कर लीजिए। जिस जिस बच्चे ने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है उनके लिए हम तालियां बजाते हैं, और जो लोग नहीं चूज कर लिए हैं उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, अगर आप पढ़े होंगे मेरे साथ तो बहुत आसान था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। बच्चों पता है फर्टिलाइज जब होता है, फर्टिलाइजेशन एक का कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, और क्लीवेज भी स्टार्ट वहीं से होता है, तो वही तो ऑप्शन था यार, क्या दिमाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैमिलिन का एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बहुत आसान है, आप लोग तो दे रहे हैं आंसर। 1994 AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, है ना, यानी 1994। इस समय तो हमारा भी जन्म नहीं हुआ था जिस समय ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए आपका तो बहुत दिनों बाद हुआ होगा, फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं ना। इसका आंसर आप लोग चूज़ कर लिए, तो इसका आंसर नंबर बी सही है बच्चों। अगर आप लोगों ने दे दिया तो ऊपर वाला और नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर मिला के हो गया 8 नंबर। 8 नंबर जोड़ लीजिए, और अगर जिसके जिसके दोनों गलत हुए वो +2 कर लेगा, जिसके एक सही हुए हैं वो +4 कर लेगा, जिसका एक गलत हो गया वो -1 कर लेगा बच्चों। आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ओवुलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, हाँ बहुत आसान है, ये कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं ओवुलेशन इनमें से किसके कारण होता है? बताइए बच्चों, बताइए। आप लोग चूज कर लिए हैं, ये भी AIPMT 1994, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आप लोग चूज कर लिए होंगे तो इसका आंसर बता दें। इसका आंसर नंबर बच्चों ए सही है, LH, ल्यूटिनाइजिंग, बच्चों लुटाने वाला, हमने पहले ही बताया था, एग को लुटाने वाला। तो एग को कौन बाहर रिलीज करता है ग्रेफियन फॉलिकल से? तो LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगरेटेड बाई, बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर, और आप लोग गलत चूज कर लेंगे, बड़े ध्यान से चूज करिएगा इसका आंसर, आप बड़े ध्यान से। कह रहा है एक्रोसोम रिएक्शंस इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाई, बच्चों इसको हम बता दें, आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है लेकिन बच्चों बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर बी चूज किए होंगे। बच्चों ये एक्रोसोम से रिलीज होने वाला हार्मोन है लाइसिन, है ना। लेकिन बच्चों हम बता दें, ये कह रहा है कि जो स्पर्म के जो मतलब एक्रोसोम से जो केमिकल होते हैं, जैसे हार्मोन होते हैं एक्रोसोम में, उससे रिएक्शन करने के लिए कौन होता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो मैच्योर एग होता है वहाँ से फर्टिलाइजिंग हार्मोन निकलता है। जो ये फर्टिलाइजिंग हार्मोन जो होता है एक्रोसोम के केमिकल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, जिससे अदर जो एक स्पर्म तो फर्टिलाइज हो कर दिया, अदर स्पर्म को रोका जा सके, इसलिए एक्रोसोम जो अदर स्पर्म के एक्रोसोम होते हैं स्टूडेंट, उससे रिएक्शन करने का काम करता है, फर्टिलाइजिंग करता है। तो ये पॉली स्पर्मी से बचाने का काम करता है। पॉलीस्पर्मी मतलब एक को बहुत सारे अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर देंगे तो भैया कैसे हो पाएगा, है ना, तो बच्चा शैतान पैदा हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? डी। वैसे बच्चा बनेगा ही नहीं अगर बहुत सारे स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर दिए तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, क्या है? इन टेलोलिथियल एग द यॉक इज फाउंड,
क्वेश्चन पूछा है कि टेलोलिथिकल एग इन योग इन फाउंड, यानी कि जो एग होता है, एग के अंदर जो योग होता है वो किस साइड, मतलब किस तरीके से फाउंड होता है, कहाँ पर होता है स्थित। भले ही आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन फिगर में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं बच्चों। चलिए बताते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो आपको परेशानी ना हो, बता देते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा सही है, बी सही है, ऑन वन साइड, एक किसी एक साइड पर स्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, यानी जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है वो एग के मतलब एग से कब अलग होता है, तो आप बताएंगे इसको। इसका आराम से आंसर पढ़ लीजिए आप लोग अगर इसका आंसर चूज कर लिए तो बता दें, इसका आंसर नंबर बच्चों ए सही है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीटिशन, बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे ही स्पर्म एंट्री करता अपना सेकेंडरी ओसाइट भेज देता, जो सेंट्रियोल होता है भेज देता है, सेंट्रियोल भेजते ही सेकेंडरी ओसाइट का हो जाता है सेकेंड, जो मेटाफेज में जाकर रुका होता है वो उसका हो जाता है सेकेंड मियोसिस कंप्लीट। और ये आगे भी दे रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, लेकिन स्पर्म जब स्पर्म के एंट्री होने के बाद एग में, और फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन बाद में होता है जब एग मैच्योर हो जाता है सेकंड में, है ना। तो चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, समझ में आ गया होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट, क्या है, टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना। तो इसका आंसर हम बता दें बच्चों, इसका आंसर नंबर ए सही है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, 1993 में पूछा गया है। ओब्लिटेरेशन ऑफ ब्लास्टोसिल, जब पहले की एनसीईआरटी थी, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे पहले भी एनसीईआरटी थी, उसमें तो ये सब था। तो आज के डेट में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है वही सफिशियंट है स्टूडेंट, आपके मेडिकल एग्जाम के लिए भी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, पहले एनसीईआरटी कवर कर लो, जो सॉल्व करा रहे हैं यही आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, बच्चों मेरोप्लास्टिक क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसका आंसर नंबर बी सही बच्चों, पैरेटियल या पैरेटियल, ठीक है। तो अब बच्चों इसका दोनों का, एक का ऑप्शन नंबर ए, एक का ऑप्शन नंबर बी आउट ऑफ एनसीईआरटी था, इसका हमने आंसर बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, आई लेंस इज फॉर्म, यानी कि जो आंख का लेंस होता है स्टूडेंट वो किसका बना होता है, किससे बना होता है। तो बच्चों हम आपको कहे थे एक्स्ट्रा क्लास कभी लेंगे तो पढ़ा देंगे इसमें। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर अगर नोट्स को डाउनलोड किए होंगे तो आपको ज़रूर एक मतलब चैप्टर में आपको ज़रूर आप सर्च करेंगे, इसमें हमने बताया कि हमारे एक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, मेजोडर्म से क्या क्या बनता है। अगर नहीं देखें तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके हम बता देंगे आप लोगों को। इसका 63वें का क्वेश्चन का आंसर सही है बच्चों, आंसर नंबर ए सही है स्टूडेंट, इसका क्या ए, एक्टोडर्म से आइस का लेंस बनता है। तो कुछ नहीं बच्चों, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमें जानने को तो मिल रहा है ना, साथ बने रहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल, यानी कि क्लीवेज के समय इनमें से क्या सही है। इसका आंसर नंबर बच्चों आराम से चूज कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर अभी हम एक बार पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा टाइप घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर नंबर बच्चों बी सही है, साइज डज नॉट इंक्रीज, सेल का साइज नहीं इंक्रीज होता है बल्कि सेल की संख्या जो होती है इंक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़, यानी कि जब ह्यूमन का जो एग होता है जब रिलीज होता है ओवरी से, तो उसे मतलब क्या होता है उसमें,
थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा बच्चों, ये कंफ्यूज करेगा। बच्चों इसका ऑप्शन तो हो बच्चों क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर कंफ्यूज करने की बात यह है कि ह्यूमन एग की जगह उसको सेकेंडरी oocyte लिखना चाहिए। इसका ऑप्शन तब सही हो जाता ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, है ना। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है, अगर रिलीज्ड लिखा है फ्रेशली तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इसको लिखना चाहिए था क्या यहाँ पर बच्चों, इसको लिखना चाहिए था कि ह्यूमन का जो एग होता है स्टूडेंट, वो किस प्रकार से, मतलब एग की जगह सेकेंडरी साइड लिखता तो आप सही आंसर चूज कर पाते, लेकिन एग लिख दिया तो बहुत लोग यहीं एग पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही कर देते। तो बी नहीं सही है बच्चों, सी सही है, क्योंकि फ्रेशली रिलीज्ड की बात कर रहा है, मतलब तुरंत ही ओवरी से रिलीज हो तो सेकेंडरी oocyte ही होता है, तो उसमें दो यक्स होते हैं, क्योंकि वो बाद में जब डिवाइड करता है मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है बच्चों उसका, तो एक पोलर बॉडी बन जाता है, एक यक्स वाला एक बन जाता है, तो वो सही है। अगला क्वेश्चन, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल, तो बच्चों इसका आंसर आप हमको कहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में, लीडिंग सेल कहाँ पर लोकेट होता है और क्या रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट, क्या है, गोनैड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, यानी गोनैड्स डेवलप होता है इनमें से किसके द्वारा, तो अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, किसका आंसर बता दे बच्चों, इसका आंसर नंबर सी सही है। मीजोडर्म से गोनैड्स, मतलब जो फीमेल का ओवरी और मेल का जो टेस्टिस होता है मीजोडर्म से बनता है, उसी को गोनैड्स कहते हैं, है ना, सीखने को मिला कुछ। तो बच्चों आज की लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ गई है ना, आपके स्क्रीन पर आज की लास्ट स्लाइड है जिसमें लिखा है हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बड़े ध्यान से समझिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत कर सकते हैं आप लोग, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हम बताएं बच्चों आपको, इसका आंसर नंबर आप लोग तो कुछ लोग चूज किए होंगे ए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है 4 स्पर्म को बनाता है, बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पहले अ लिखा है, अ तो आपने पढ़ा नहीं, अ मतलब होता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म को बनाएगा बच्चा, कितने, 2, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गई ना गलती, ये होती है मिस्टेक, इसीलिए तो हम सॉल्व करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, सेल बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज, यानी कह रहा है कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो सेल जो होता है वो जो है बदल रहा होता है, क्योंकि आपको पता है ना जो अंदर जो इनर सेल मास होता है वो लगातार क्या कर रहा होता है, बदल रहा होता है, जिससे हाथ बन सके, हार्ट बन सके, चेहरा बन सके, सब कुछ बन सके। तो इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बताइए क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, ए वाला सही है, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन होता है, सेल का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए वो अलग अलग तरीके के ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी, बताइए ओवरी से कौन, मतलब एग जो होता है किस फॉर्म में रिलीज होता है, आप लोग तो दिए होंगे आंसर, 1989 का है, बहुत सारे लोग तो कम से कम 15 साल बाद इसके 15 साल बाद पैदा हुए होंगे, कुछ लोग तो 13, कुछ लोग 12, और मैं खुद 8 साल बाद पैदा हुआ, 8 नहीं यार ज़्यादा बता दिया क्या, 7 साल, 7 नहीं यार सही बताया था 8, 18, चलो बात ये नहीं कि पैदा कब हुए थे, आंसर आना चाहिए ना। सीबीएसई AIPMT 1989 का क्वेश्चन है बच्चों, ये एक जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है किस फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे। तो बच्चों आज के क्वेश्चन आंसर यहीं पर था, और कोई अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज मतलब कि इस चैप्टर में नहीं होने वाली, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन सॉरी आज 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, जो पिछले 30 से 32 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है, 32 साल के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को हम सॉल्व कर दिए हैं, जो कि खास करके जो मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखिए,
आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टूडेंट, और हमें बताएंगे कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई। और जो क्वेश्चन हमने पूछा है आप ज़रूर उसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। कम से कम अन्य काम, मोबाइल में गेम या फिर अन्य वीडियो, डांस, गाना देखने की बजाय आप अगर क्वेश्चन की आंसर की सीरीज़ को सॉल्व करके उसके आंसर को देते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग आराम से सब कुछ जो है सॉल्व कर पाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है, हम समाप्त करते हैं बिना देरी की हुए, क्योंकि बहुत देरी ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और बच्चों हम क्लियर कर देते हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर का जो ये 35 क्वेश्चन था आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने सॉल्व भी करा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। और बच्चों फिर से एक बात हम क्लियर कर दें, जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने नीडी स्टूडेंट को, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो देख पाएँ। और सब्सक्राइब, लाइक, इन सब से जो है बच्चों मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम और भी आपके लिए मेहनत कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए।